प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आप सबको दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। खासकर इस दीपावली की जो 2024 में मनाई गई, क्योंकि श्री राम मंदिर के साथ में हम सब ने दीपावली मनाई। श्री राम लला के प्रेजेंस में हम सब ने दीपावली मनाई। सौभाग्यशाली हैं हम। इस सौभाग्य को हम आत्मसात करते हैं और भगवान को धन्यवाद करते हैं कि उनके सानिध्य में, उनके राज्य में हमने यह दीपावली मनाई। कितनी पीढ़ियां बीत गई यह सोचते हुए कि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को देखेंगे। पर खैर, हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी जो जिसने ये देखा, तो भगवान का धन्यवाद इसके लिए। और इसके साथ में आज का जो मेरा विषय है वह ये है कि हम बार बार देख रहे हैं कि दीपावली पर या हमारे त्योहारों पर या हर प्रकार से बहुत सारे जगहों से घटनाओं घटनाओं का जिक्र आता है कि कहीं दिया नहीं जलाने दिया जा रहा, कहीं लाइट नहीं जलाने दी जा रही, कहीं पटाखे नहीं फोड़ने दिए जा रहे, या इस प्रकार से धर्म पर या धर्म को जिंदा रखने के जितने हमारे रिचुअल्स या जो हमारे पूजा पाठ या जो भी हमारे पूर्वजों ने हमको एक संस्कार दिए, उस पर छोटा छोटा हर प्रकार से प्रहार हो रहा है। कहीं मुसलमान जनता खुद कर रही है, जैसा मुंबई में फ्लैट्स या सोसाइटी से आए खबर है कि लाइट नहीं जलाने देंगे। कहीं सरकारें खुद कर रही हैं, जैसे केजरीवाल की सरकार। वैसे लगता है कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, कह नहीं सकते, पर हरकतें वही हैं। तो कि पटाखे नहीं फोड़ने देंगे दिल्ली में, पॉल्यूशन पे तो कोई काम नहीं करेंगे, पॉल्यूशन के मेन कारणों पे हम कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन पटाखों पे जरूर प्रतिबंध लगाएंगे। खैर, तीसरा कि सेलिब्रिटीज चले आते हैं ज्ञान देने कि पर्यावरण है, ये है, वो है, जबकि उनकी अपना जीवन कैसा, अगर उनकी पर कैपिटा पर पोल्यूशन जनरेशन निकाली जाए तो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज की हाईएस्ट होगी पूरे भारत में, क्योंकि जितना पोल्यूशन उनकी लाइफस्टाइल जनरेट करती है। खैर, पर हिंदू धर्म है, हम सब हैं, तो हमने अपना नेतृत्व भी चुना है। आज मोदी राज है, योगी राज है, तो हम इस राज में जीते हुए अपने धर्म को पूरी तरह से असर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। और सबसे मेन बात मैं ये कहना चाह रहा था कि यह जो मुसलमान तंत्र है, इस्लाम तंत्र है, मैं और यह जो बॉलीवुड तंत्र है या इस प्रकार का कोई भी मीडिया तंत्र है, जो सेकुलरिज्म वाले लोग हैं कि हमको अपना धर्म जो है, सारी मर्यादाएं हम ही पर है, उन पर तो कुछ नहीं है, सारी मर्यादाएं हम ही पर है। हमको असर्ट नहीं करना चाहिए, हमको एग्रेसिवली नहीं मनाना चाहिए, हमको जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार के जो थोड़े चोट लोग करते हैं, कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। जैसे कई बच्चे भी, छोटे बच्चे आजकल भी मेरे पर्यावरण है, ये बेचारे सही बात कह रहे हैं, पर हमको भी उनको समझाने का एक कार्यक्रम बिल्कुल चलाना चाहिए कि हमारा धर्म कितना इम्पोर्टेंट है और धार्मिक रिचुअल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, और जो हमारे संस्कार हमको हमारे पूर्वजों से मिले, और आज जो हमारा हिंदू जीवन है जो हमें मिला है हमारे पूर्वजों से, वह कितना जरूरी है, उसका होना धरती पर कितना जरूरी है। वरना इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने सभ्यताओं को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इनके भरोसे अगर दुनिया छोड़ दी जाएगी तो ये लोग तो खाली लड़ मर के ही, अमेरिका क्या क्या है, अमेरिका दुनिया में वॉर पैदा करता रहता है, आज भी कर रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर जबरदस्ती का एक पैदा कर दिया, और उन्होंने वॉर की कोई कमी नहीं है। मतलब सोचिए, न्यूक्लियर बम तक छोड़ दिया। किन पे छोड़ा? जापानीज पे छोड़ा। जर्मनी यूरोप पे नहीं छोड़ा। जर्मनी जो सबसे बड़ा सेंटर था हिटलर का, उस पे न्यूक्लियर बम नहीं छोड़ा था, जापानीज पे छोड़ा था। क्यों? क्योंकि भाई क्रिश्चियन क्रिश्चियन एक तरफ और बाकी दुनिया एक तरफ। इस्लाम ने तो क्या ही कर रखा है 1400 साल से, वो तो सारी दुनिया देख रही। तो इनके भरोसे हम धरती और अपना जीवन और अपना समाज नहीं छोड़ सकते हैं। हिंदू धर्म के भरोसे यदि समाज रहता है एक पूरा, तो आप देखेंगे कि अमेरिका में वो सीईओ बन जाते हैं, अ, खेती भी करते हैं, पर्यावरण के प्रति भी उनका ध्यान रहता है, कीड़े नहीं मारते हम लोग, या जानवरों तो में नहीं मारते क्या, और पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं, समय पर अपने आप को रेक्टिफाई भी कर लेते हैं, अपनी कुरीतियों को खुद दूर कर लेते हैं, तो हम बेहतर है, हम बाकी सब समाज से कहीं ज्यादा बेहतर है। पहली बात, और इस बात को हमें मानना चाहिए। दूसरी बात कि हम बाकी पंथ, इस्लामिक पंथ, क्रिश्चियनिटी या अन्य इस प्रकार के जो कम्युनिज्म, इस प्रकार के जो वेस्टर्न थॉट्स हैं,
इनसे और इन थॉट से चलने वाले समाज से कहीं ज्यादा हम बेहतर हैं, हमको यह मानना चाहिए। इसके दो कारण। पहला कारण ये है कि अगर हम यह देखें कि ये जो हमारा शरीर है, हमारी जो बुद्धि है, तो इंसानी बुद्धि जो है वो प्रकृति की सबसे अद्भुत रचना है। आप कोई भी रचना देखें प्रकृति में या पूरे ब्रह्मांड में, इंसानी दिमाग अपना एक अलग स्थान रखता है और वह समय समय पर इवॉल्व होता रहता है, बेहतर होता रहता है, अपनी ज्ञानवर्धन क्षमता को खुद ही बेहतर करता रहता है और वह न सिर्फ शरीर को चलाता है बल्कि पूरे समाज को भी चलाता है, व्यवस्थित रखता है और जो भी जिस प्रकार से रखता है। तो एक इंसानी दिमाग बेहतर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी कन्वर्सेशन से और क्वेश्चन से, सवालों के माध्यम से। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं, यदि हम कहीं गांव कबीले में 1000-1500 साल पहले पैदा हुए होते, कहीं किसी कबीले में रहते, गांव में रहते या जंगलों में रहते, तो क्या कर रहे होते? तो या हमारे पूर्वजों ने उस समय क्या किया होगा कि भाई कुछ सवाल आया कि खाना क्या खाएं, तो देखा जंगल में ये वाला खा सकते हैं, ये वाला नहीं खा सकते, इससे दिक्कत होती है, उससे दिक्कत होती है। इस प्रकार से ज्ञान अर्जन किया, वही ज्ञान अपने आसपास शेयर किया कि आग में जला के खाएंगे तो बेहतर रहेगा, या दूध भी पी सकते हैं गाय का, या अन्य प्रकार से इस तरीके से अपनी खोजबीन की। और उसके बाद अलग अलग, जैसे तो भोजन की बात है कि खेती बेहतर कैसे करें, भोजन कैसे सहेजें ताकि हर दिन मेहनत ना करनी पड़े, या हर दिन कम से कम हम सेफ्टी सिक्योरिटी अपना भोजन को लेकर रख सकें। फिर हल ढूंढे, या इस प्रकार से टूल्स इक्विपमेंट्स, या बाहर से अपने आप की रक्षा कैसे करें, तो सॉर्ड्स और जो भी है। अच्छा, उसके बाद आत्मज्ञान कैसे लें कि इसके अलावा हमारे पास और क्या-क्या हमको ये सब जीवन चलाने की बात है। जीवन बेहतर करने के लिए हमको क्या-क्या करना चाहिए, घर कैसे बनाने चाहिए, पत्थर की दीवारें, मिट्टी की दीवारें, इस तरीके से जो भी साइंस, या रोगियों को कैसे ठीक करना चाहिए, या मैथ्स, या हमें मंदिर बनाने हैं तो हमारी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, मैथ्स कैसा होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमी कैसे। तो यह सब ज्ञान अर्जन करते रहे, ने जो भी सवाल मन में आया उसका एक जवाब ढूँढने का प्रयास किया और कन्वर्सेशन के माध्यम से जनता के साथ सदैव साझा किया। हमारे यहाँ तो कन्वर्सेशन और क्वेश्चन आंसर का यह फॉर्म है कि जो हमारी सबसे बड़ी जो हम धर्म ग्रंथ जिसे मानते हैं अपना श्रीमद् भगवत गीता, तो उसमें भी सवाल जवाब ही तो है। लेकिन सवाल कौन पूछ रहा है और जवाब कौन दे रहा है? सवाल पूछ रहा है एक मनुष्य, अर्जुन, महावीर महायोद्धा, पर मनुष्य। जवाब कौन दे रहा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि विष्णु जी के पूर्णावतार है। वो जवाब दे रहे हैं और यह एक मनुष्य सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है। भगवान बिना फ्रस्ट्रेट हुए, कोई और अल्लाह गॉड होते तो कहते जो कह रहे हैं करो, नहीं भी तुम्हारा गर्दन उड़ा देते। ये फॉर्मेट होता वहां, यहाँ वो फॉर्मेट नहीं था। और भगवत गीता के अंत में क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि मैंने अब सारी बातें तुम्हें बता दी है, सब कुछ समझा दिया है, सब दिखा दिया, अपना विराट रूप भी दिखा दिया है। अब जो तुम्हें समझ में आता है तुम वो करो। आदेश नहीं दिया, कहा कि बता दिया है सब कुछ, तुम्हारा विवेक, तुम जानो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, नॉट ऑन। तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की बात है। दूसरा, कन्वर्सेशन। हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं वो हर धर्म ग्रंथ कन्वर्सेशन के फॉर्म में है। रिसेंट सबसे बताता हूँ, श्री रामचरितमानस शिव जी का और पार्वती जी का संवाद है। पार्वती जी कहती हैं कि मुझे वो कथा सुनाइए जो आपने उस समय उनको सुनाई थी, और इस तरीके से वो श्री रामचरितमानस की वैसे शुरुआत होती है। तो वो कथा शिव जी सुना रहे हैं पार्वती जी को। तो हमारे यहाँ जितनी भी चीजें कन्वर्सेशन फॉर्मेट में, और कन्वर्सेशन और क्वेश्चन से कभी समाज में किसी इंसान को कभी मना नहीं किया गया। बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, झूठ भी है, सही भी है, वो एक अलग फॉर्मेट है, एक अलग बात है। कुरीतियों का भी है कि भाई इस्लामिक तंत्र भी रहा 1000 साल यहाँ पे, तो उसका भी कुछ असर यहाँ पड़ा कि हमारे समाज में हमने कुछ लोगों के साथ, अब वो एक अलग कन्वर्सेशन। बट द पॉइंट इज अल्टीमेटली एवरीबडी हैड द अथॉरिटी टू गेन नॉलेज एंड टू कन्वर्स अबाउट इट। हमारे यहाँ तो जो धर्म ग्रंथ हमारे लिखे, श्री वाल्मीकि जी ने लिखे, श्री वेदव्यास जी ने लिखे, महाभारत और हर वर्ग ने लिखा, जिसके जो समझ में है उसने लिखा। अब कुंभ भी होने वाला है, कुंभ में किस वर्ग का कौन, अखाड़े से कौन, किस जाति का, कोई साधु की तो वैसे ही जात नहीं होती, नागा है, कौन है, क्या है, कैसे है, सब आएंगे, सब अपना ज्ञान देंगे और फिर चले जाएंगे।
25 करोड़ 30 करोड़ लोग जाएंगे, स्नान करेंगे, वहां ज्ञान अर्जन करेंगे। उसमें कौन किस धर्म का है, जाति का है, किसका है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता है। मैं तो खुद जाके आ गया पिछले वाले कुंभ में 2019 के। कोई मतलब नहीं। किसी मंदिर में कल दिवाली थी, किसी मंदिर में कौन दिया जला रहा है, क्या कर रहा है, हर सबको सब कुछ अलाउड है यहाँ पर। और अगर कोई कुरीति आती है तो अपने आप समाज रेक्टिफाई भी कर लेता है। ये हमारा, तो मैं ये कह रहा था कि हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए, और इन कारणों से होना चाहिए क्योंकि हम इस्लामिक थॉट प्रोसेस, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ और क्रिश्चियनिटी वे ऑफ लाइफ से कहीं ज्यादा बेहतर है, इवॉल्व है, मच बेटर। ठीक है, पहला ही। दूसरा, ठीक है, वो हमारे आसपास रहते हैं और भारत में रहते हैं, रह रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, फिर भी भारत में रह रहे हैं, और लगातार भारत पर कब्जा करने की नीयत से बहुत सारे काम धीरे 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 वो करते जा रहे हैं। भले रोहिंग्या को बसाना हुआ, या वक्फ बोर्ड की मदद से जमीनें हड़प लेना हुआ, है ये वो। मैं आपको अभी हाल फिलहाल में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही कि बटोगे तो कटोगे। बात तो सही है कि जब जब और यह सामने से जो ये फोर्सेस आती हैं भारत पर और हिंदू धर्म पर कब्जा करने की नीयत से, तो ये सदैव कहती हैं कि आप पहले आपस में बट जाओ, फिर हम आपको एक हिस्से को सपोर्ट करेंगे, एक हिस्से को दूसरे से लड़ा के आपस में इस तरीके से हम अपना आधिपत्य आप पर बनाए रखेंगे। ठीक है भाई, आपने किया, हमारी कमजोरी क्या, हमने इसको मान लिया, हम बट गए, तो हमको धीरे धीरे काटा गया। 3 उदाहरण देता हूँ आपको मैं। लेकिन उससे बड़ी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जिन समाजों ने बटना अगर नहीं स्वीकार किया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिन समाजों ने इनके साथ सटना स्वीकार किया, रहना स्वीकार किया, उनको ये लगा कि वह इनके साथ रह लेंगे आसानी से, जैसे अन्य पंथों के साथ वो रह पा रहे हैं, इनके साथ भी रह लेंगे। उन समाजों का जो हश्र हुआ वो तो 100% कटे। तो जो बटोगे तो कटोगे, मैं उससे एक वो लाइन आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ कि इनके साथ सटोगे तो 100% कटोगे। उदाहरण स्वरूप, पंजाब सिंध जो एरिया था हिंदुओं का ही पूरा इलाका था, अफगानिस्तान भी बौद्धों का पूरा इलाका था, बामियान बुद्धों के स्टेचू तालिबान जब पिछली बार था तब उसने तोड़ा था, बौद्धों का इलाका था। हिंदुओं का इलाका सिंध पंजाब पूरा था, सिखों का था। उस समाज ने थोड़ा सा स्वीकार किया कि इनके साथ हम रह लेंगे, इनको भगाया नहीं, इनको हटाया नहीं, इनको दूर नहीं किया, कन्वर्टेड लोगों को अपने साथ रहने का यह ज्ञान किया कि हम इनके साथ रह लेंगे। 3/4 जमीन ले गए, सारी औरतों की इज्जतें लूटी, सारा धन धान्य सब ले गए, लाहौर तक से लोगों को भागना पड़ा, सब खाली कर दिया। ये एक, ये पंजाबी समाज की बात बता रहा हूँ जिसने यह स्वीकार किया कि हम इनके साथ रह लेंगे। हम रहते थे क्योंकि सिखों के, पंजाब के बहुत लोग उर्दू में लिखा करते थे, तो इस तरीके से बहुत भाईचारा था। कुछ नहीं, ये भाईचारा आपको बॉलीवुड में जितने पंजाब से भाग के आए उन लोग के मुंह से भी सुनने को मिलेगा। खैर, कश्मीर के हमारे पंडित और कश्मीर घाटी के जो हिंदू थे, उन्होंने भी कहा कि चलो हम इनके साथ रह लेंगे, नहीं रह पाए। शनय 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 खाली होते गए, और अंततः तो 1990 में बहुत रिसेंटली बहुत बुरी तरह काट के भगाए गए। नहीं रह सकते आप इनके साथ। तीसरा क्षेत्र है बंगाल। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, या ये जो पूरा ये हमारा नॉर्थ इंडिया जिसको कहते हैं, मैं एक बार मुगलों का या उन सबका सबसे बड़ा शासन समय काल यहाँ पे बीता, पर यहाँ की जनता ने ना जमीन छोड़ी, ना अपना धर्म कन्वर्ट किया। पत्थर पूज लिया हमने, पेड़ पूज लिया, मंदिर इन्होंने तोड़े, चलो कोई बात नहीं, हमने रामलीलाएं कर ली, साल में 9 दिन माता को पूज लिया, या भगवान श्री राम की कथा सुन ली, उसके बाद फिर दिन भर जीवन अपना जैसे बिताया। एक पेड़ पूज लिया, एक पेड़ के आगे चाप हमने कुछ पत्थर रख दिए, थोड़ा सिंदूर डाल दिया, हमने वह पूज लिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा हमारे पूर्वजों ने। और यह फंडा क्लियर रहा कि इनके साथ हम नहीं रह पाएंगे। तो ये रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हम अपना धर्म, हम सेकुलर नहीं हुए जा रहे। बंगाल, ये सब इलाका नहीं कन्वर्ट हुआ, बंगाल ज्यादा कन्वर्ट हो गया। बंगाली बुद्धिजीवियों को लगा कि हम इनके साथ रह लेंगे, मार के काट के भगा दिए गए। रिसेंटली अब देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। जिसको लगा कि इनके साथ रह लेगा, नहीं रह पाएगा।
बाकी भारत के तो उदाहरण है, बाहर की तो और कोई कमी नहीं है। रोहिंग्या हो, वहाँ कह लीजिए, या चीन में उइगर हो, या आपका अफ्रीका में बोको हराम, या इस प्रकार के सोमालियंस। इजिप्ट का पूरा इतिहास मिटा दिया, ईरान का पूरा इतिहास मिटा दिया। जिसको लगा कि उनके साथ रह लेगा, उसका पूरी सभ्यता मिटा दी। तो आज का बस मेरा विचार यह है कि हम भाग्यशाली हैं कि हम हिंदू हैं। इस समाज में, आज के काल में हम हिंदू हैं, और यह हिंदू धर्म बचाए और बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और उसकी एक पहली शर्त है कि इनसे सटोगे तो 100% कटोगे, तो इनसे सटने का नहीं। आपस में तो बिल्कुल बटने का नहीं, पर इनसे भी सटने का बिल्कुल नहीं। हिंदू समाज धीरे धीरे, शनै शनै इनसे अपनी डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस या इंटरडिपेंडेंस जो भी है, उससे बचे। आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पर्टिकुलरली। क्योंकि मुसलमान वोट बैंक जिस भी हिंदू नेता के पीछे खड़ा होता है, वो हिंदू नेता विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचारी होता है, वीक कैरेक्टर का होता है। ऊपर से लेकर, भारत के लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक, किसी को पकड़ लीजिए, किसी का नाम उठा दीजिए। मुसलमान वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ घटिया और वाहियात हिंदू लोगों को ही नेता बनाता है, उनको सीएम बनाता है, पीएम बनाता है, उनके बच्चों को सीएम पीएम बनाता है, और थोड़ा सा हिस्सा हिंदू जनता का ले लेता है एक जाति के रूप में। बस इतना ही काम है उसका फिलहाल, क्योंकि अभी उसके इतने ही नंबर है, 15 से 20% है। 30% प्लस हो जाएगा तो उसको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तेजस्वी यादव को भी लात मार के AIAMIM के लोगों को जितवाएगा। खैर, हमारे यहाँ के वाले गधे हैं, तो अब क्या ही कहा जाए। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इस टाइप के लोग मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे ही इनका जीवन चल रहा है, तो उसी के आगे बिछे हुए हैं। तो किसी भी रूप में इन लोगों की शक्ति से, इन लोग के पावर से, इन लोग के उससे दूर रहना है। आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, बॉलीवुड हो, कोई ज्ञान हो, कल्चरल हो, म्यूजिक हो, दिस दैट। आपका ज्ञान, आपका मोहब्बत, आपका प्यार हमको नहीं चाहिए भाई साहब। अपना अपने पास रखो, अपने जाके जहाँ खुतबा पढ़ना है पढ़ो, जो अपने समाज में करना है करो। हमको ज्ञान मत दो कि हमको हमारा त्योहार कैसे मनाना है, जीवन कैसे जीना है, हिंदू धर्म को कैसा होना चाहिए, कितनी मर्यादा होनी चाहिए, किससे लड़ना चाहिए, किससे नहीं लड़ना चाहिए। भाई साहब, हमको ज्ञान मत दीजिए। अपना ज्ञान आप अपने पास रखिए। अपना, हमको हमारा पैसा हमारे समाज में लगाने दीजिए। आप दूर रहिए। नाम बदलिए चाहे मत बदलिए, चाहे भाड़ में जाइए, हमसे कोई मतलब। इस प्रकार का एक मानसिकता हमें रखना पड़ेगा। यही हमारी सबसे बड़ी सौगात होगी, सबसे बड़ा योगदान होगा अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि हम उनको एक सशक्त हिंदू समाज देकर जाएं। तो आज की बस चर्चा में इतना ही कहना चाह रहा था। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। दीपावली की फिर से आप सबको राम राम, शुभकामनाएं, और अहोभाग्य हम सबका कि हमने श्री राम मंदिर के साथ आज, भव्य श्री राम मंदिर के साथ, श्री राम लला विराजमान के साथ यह दीपावली मनाई, उनके छत्रछाया में दीपावली मनाई। बस भगवान की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। राम राम, प्रणाम। प्रारूप को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।